चुनाव यूपी पूरे देश में 102 लोकसभा का चुनाव हुआ। जब शाम को मेरे दोस्तों राजनीतिक विश्लेषकों ने सोशल मीडिया पे वायरल किया कि 19 अप्रैल के चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान सबसे आगे है और भारतीय जनता पार्टी सबसे पीछे है, तो हमारा प्रधानमंत्री मेरे दोस्तों देखिए कितना नीचे उतर आए। उन्होंने क्या गुमराह किया, उन्होंने कहा हिंदुस्तान के लोगों से अगर आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे तो आपके जमीन को लेकर मुसलमान भाइयों में ज्यादा बच्चे बनाने वाले भाइयों को दे दिया जाएगा। इसी इतना नहीं रुके हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा जो हमारी बहन बेटियां सोना चांदी जेवर पहनती हैं वो भी लेकर बांट दिया जाएगा। इतना ही नहीं और मेरे दोस्तों मंगल सूत्र तक आ गए। और अगर हमारे जंग बहादुर यादव के पास 4 भैंस है तो 2 भैंस मेरे दोस्तों मुसलमान भाइयों को देना होगा। अरे माननीय मोदी जी, अब इस देश का न हिंदू गर्म होने वाला है न मुसलमान गर्म होने वाला है। सर्व समाज के लोग मिलकर आपको उखाड़ फेंकने के लिए मुस्तैदी से अपने अपने तारीख अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए आज मेरे दोस्तों अग्रसर है, बेताब है। जिस तरह 25 मई इंतजार किया जा रहा है, इतना नहीं मेरे दोस्तों हमारे इंडिया गठबंधन के नेता श्री राहुल गांधी, मैं तो कई सालों से सुन रहा हूं, वो पार्लियामेंट में भी उठाए थे और उसको जो है रिपोर्टर वो जो है निकलवा दिया गया। हमेशा अदानी अंबानी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री के मित्र हैं, उनके जांच कराने की बात करते हैं। जब 4 चरणों का चुनाव हो गया, इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान सबसे ज्यादा, बीजेपी सबसे पीछे, तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक और जुमला फेंका। क्या जुमला फेंका कि अब जो है राहुल गांधी अदानी अंबानी को गाली नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये अदानी अंबानी बोरे में नोट भरकर टेम्पू से राहुल गांधी के पास भेज रहे हैं। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आपको मालूम है बोरे का नोट टेम्पू से जा रहा है तो ईडी क्या कर रहा है, सीबीआई इनकम टैक्स क्या कर रहा है? अरे आप ईडी लगा दो तो पता चल जाएगा वो नोट भाजपा के यहाँ जा रहा है कि कांग्रेस के यहाँ जा रहा है। ये अब गरमाने वाले नहीं है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं बड़ी लंबी बातें ना करते हुए, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुल्तानपुर बोल रहे हैं, 7-8 मिनट में पहुंच जाएंगे। अभी हमारे महबूब नेता और लोकसभा के उम्मीदवार मेरे दोस्तों विस्तार से अपनी बात रखेंगे। बातें तो बहुत है, समय तेजी से भाग रहा है, इसलिए मैं बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए अपने नौजवान भाई बहनों से, अरे नौजवान भाई बहनों उठो जागो, ये देश आपका है, ये प्रदेश आपका है। इस देश और प्रदेश में अमन चैन शांति हो, भाईचारा हो, कानून का राज हो, चौमुखी विकास हो, सभी जातियों का सम्मान हो, सभी धर्मों का सम्मान हो, संविधान सुरक्षित हो, आरक्षण सुरक्षित हो, पढ़े लिखे भाई बहनों को सरकारी नौकरी मिले, हर हाथ को काम मिले, तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित करके गरीबों का उत्थान किया जाए। तो आइए 25 मई को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री लालजी वर्मा को लाखों वोटों से साइकिल पे बटन दबाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए सांसद बनाकर पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। साथियों, हम लोगों के बीच में बागी बलिया से चलकर आए बहुत ही पुराने समाजवादी नेता, माननीय नेताजी के बहुत ही करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री माननीय श्री अंबिका चौधरी जी, जो हम लोगों को ताकत देने के लिए जनपद में कई दिनों से लोगों से मिलकर माननीय लालजी वर्मा जी को जिताने के लिए लगे हैं। मैं चाहता हूं आवे और अपने विचार रखे माननीय अंबिका चौधरी जी। आज की इस ऐतिहासिक चुनावी सभा के सम्मानित अध्यक्ष
आदरणीय अबुल बशर साहब, आप सब अपनी दीवानगी के साथ ये सारा नौजवान इस निर्णायक लड़ाई के लिए जो संकल्पबद्ध होकर के निकला है, इस कारवां के अगुवा हमारे शानदार प्रत्याशी उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अंबेडकर नगर के विकास में हर जगह जिसने अपनी छाप अलग से रखी है, भाई लालजी वर्मा जी, हमारे दूसरे बड़े साथी जिनका संबोधन अभी आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री रामचल राजभर जी, पूर्व मंत्री टांडा के विधायक भाई राममूर्ति वर्मा जी, आलापुर के विधायक पूर्व सांसद आदरणीय त्रिभुवन दत्त जी, ने तमाम बातें आपके बीच में रख दिया है। सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में क्या है? लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये चुनाव, और इस सबसे बड़े पर्व का जो आधार है लोकतंत्र, वह रहेगा कि नहीं रहेगा, आज की तारीख का सबसे बड़ा सवाल यही है। वह संविधान जिसने इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में इस प्रजा को राजा बनाने की हैसियत दी, जिसके मत से, जिसके फैसले से राजा का चुनाव होता है, वो अधिकार रहेगा या नहीं रहेगा। सबको बराबरी का हक देने वाला हमारा संविधान, उसमें हमारे जितने मौलिक अधिकार थे वो मौलिक अधिकार रहेंगे या नहीं रहेंगे, आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है। हमारे साथियों ने, हमारे नेताओं ने आपके बीच चर्चा किया है कि नौजवानों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। जिन नौजवानों को एक साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा, हिसाब लगाने पर 10 साल में 20 करोड़ नौकरी दिलाने का वादा किया गया था, वो नौकरियां ही समाप्त की गई। जिन्होंने रेल बेच दिया, तमाम रेलवे स्टेशन नहीं, ट्रेनें भी की, रेल बेच दिया, जिन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए, जिन्होंने बंदरगाह बेच दिए, जिन्होंने जितने सरकारी उद्यम थे, बड़े बड़े कल कारखाने थे, उनको बेच दिया। अपने चंद दोस्तों के हाथों चंद कौड़ियों के मोल जिन्होंने बेचने का काम किया, नौकरियों को समाप्त करने का काम किया। और उससे बढ़ करके जो थोड़ी नौकरियां बच गई, उनको ठेके पर चला दिया। आउटसोर्सिंग से अब नौकरी मिलती है, ठेकेदार के तहत आपको नौकरी मिलती है, किसी को सरकारी नौकरी मिलने का सवाल नहीं है। आरक्षण जिसको समाप्त करने का मंसूबा भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से पाल रही थी, अब उसने संविधान में संशोधन करके इसको सिरे से खत्म करने का मंसूबा पाला था। लेकिन बधाई देना चाहता हूं अपने नेताओं को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को, जिन्होंने आपके बीच बहुत स्पष्टता से इस बात को पहुंचाया है, और आप साथियों ने इसको एक एक घर, एक एक झोपड़ी तक पहुंचाने का काम किया है। अब उनकी विदाई का समय आ गया है। जिन्होंने 400 पार का नारा दिया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये 400 पार नहीं, 400 हार तय है उनकी। कम से कम 400 सीटों पर वो निश्चित ही हार रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपका ज्यादा समय लूंगा नहीं, क्योंकि अभी हमारे प्रत्याशी भाई लाल जी को भी आपके बीच संबोधन अपना रखना है। मुख्य रूप से हम उनकी बात जरूर सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखना। हाँ, एक बात मुझे जरूर कहनी है, प्रशासन के लोगों, आप तो बड़े मौसम वैज्ञानिक होते हो। कहा जाता है कि प्रशासन में बैठे लोग बड़े चतुर मौसम वैज्ञानिक होते हैं, समय से मौसम को पहचान लेते हैं। देश की जनता ने मौसम पहचान लिया है। अंबेडकर नगर के जिला प्रशासन के लोगों, अंबेडकर नगर के पुलिस प्रशासन के लोगों, आप भी इस आहट को समझो, आप भी इस आहट को समझो, और जो शपथ आपने ली है, जो शपथ ले करके आपने इस सेवा में आने का काम किया था, उसका ध्यान रखना। कोई गड़बड़ी, कोई पक्षपात किसी भी हालत में अगर होगा तो आज नहीं, 4 जून के बाद
आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे, इस बात को अपने ध्यान में आप रख लेना। सरकार तो गई भारतीय जनता पार्टी की, देश में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। 4 जून को मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, देश की जनता ने यह फैसला कर लिया है। इसलिए अंबेडकर नगर के प्रशासन के लोगों, आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करना बंद कीजिए, ये अपील मैं आपसे जरूर करना चाहता हूं। पुनः साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज इस मंच पर समाजवादी पार्टी के अकबरपुर के विधानसभा अध्यक्ष भाई परवीन शर्मा जी, टांडा के विधानसभा अध्यक्ष भाई संदीप यादव जी, जलालपुर के विधानसभा अध्यक्ष भाई अखिलेश यादव जी, आलापुर के विधानसभा अध्यक्ष भाई रविंदर यादव जी, कटेरी के विधानसभा अध्यक्ष भाई अनिल निषाद जी, और गोसाईगंज जो सबसे ज्यादा चर्चित है इस समय, उसके विधानसभा अध्यक्ष भाई सियाराम निषाद जी, भाई हमारे सम्मानित चारों यूथ के अध्यक्ष भाई निखिल जायसवाल जी, श्री कपिल देव राजभर जी, श्री नरेंद्र यादव सोनू जी, श्री अंकित वर्मा जी सहित सभी फ्रंटल संगठन के सम्मानित अध्यक्ष, महिला सभा की अध्यक्षता श्रीमती सीमा यादव जी, फैजाबाद से चलकर आई रोली यादव जी,